सभी बच्चे को राधे 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 राधे। आज तारीख 7/11/2023 नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज हम लोग क्षेत्रफल में ही पढ़ेंगे वर्ग और आयत दोनों से मिलाकर बने प्रश्न। अभी वर्ग के अलग होते थे, आयत के अलग होते थे। ठीक है ना, वर्ग आयत दोनों अलग अलग पढ़े हुए थे हम लोग। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वर्ग आयत दोनों मिला कर जो प्रश्न बनते हैं ना वो बनेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग उनको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद पीडीएफ के रूप में 8-10 सवाल उसी प्रकार के मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा और आप लोग उन पर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, 24 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 18 मीटर चौड़े आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। ठीक है ना, अब देखो इसमें वर्ग भी आ गया, इसमें आयत भी आ गया है। ठीक है ना, तो ये कैसे चलेंगे, तो सवाल समझते हैं। पहले सवाल का क्या कह रहा है, 24 मीटर भुजा वाले वर्ग ऐसा है जिसकी भुजा कितनी है, 24 मीटर। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 18 मीटर चौड़े आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, मतलब यहाँ कहा गया है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, उनकी भुजा भी है। तो जब दोनों क्षेत्रफल है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों के क्षेत्रफल के सूत्र हम लोग बराबर रखते हैं। ठीक है, कैसे देखो, इधर रखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल समझना। दोनों का वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, फार्मूला वो रखना है। फार्मूला है हमारा भुजा इंटू भुजा या साइड स्क्वायर या भुजा की घात 2। ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे जो है वर्ग का जो भुजाएं दी गई है वो वर्ग में पुट कर देते हैं, आयत में जो भुजाएं दी गई है वो आयत में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो भुजा 24 मीटर है वर्ग की, तो 24 इंटू 24 इक्वल टू लंबाई हमें नहीं पता है, आयत की हमें क्या पता है, चौड़ाई। आयत की क्या पता है हमें, चौड़ाई। लंबाई नहीं पता है तो लंबाई हम लोग मान लेते हैं x और चौड़ाई हो गई 18। ठीक है, इसी को हल करते हैं, यहाँ से आयत की लंबाई पता चल जाए क्योंकि दोनों के बराबर है। 18 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर ले आना किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको कट कर लेते हैं, 6 से कर दिए, 6 18, 6 चौक 24, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32। x का मान आ गया 32 और x हमारा क्या था, लंबाई। तो आयत की लंबाई आ गई 32, आयत की लंबाई आ गई 32। ठीक है, अब आयत की लंबाई आ गई, हमें याद करना है आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप के सूत्र में क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई तो हमें ज्ञात ही हो गई है और हमें चौड़ाई पता ही है, तो बस सीधा सूत्र लगाएंगे, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 लंबाई हमने निकाली 32 प्लस चौड़ाई हमने निकाली है 18। इसको हल कर लेंगे, 32 18 जोड़ा 50 का 2 से मल्टीप्लाई किया 100 मीटर। सभी को समझ में आ गया। ठीक है, 24 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 18 मीटर चौड़े आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। दोनों के क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। दोनों के जब क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों के क्षेत्रफल के सूत्र भी बराबर होंगे। तो हमने दोनों वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत के क्षेत्रफल रख दिया। वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है साइड इंटू साइड, भुजा गुणे भुजा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है L इंटू B, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, वर्ग की भुजा हमारी क्या थी, 24, तो 24 इंटू 24 रख दिया बराबर लंबाई हमें नहीं पता है आयत की, हमें आयत की क्या पता है, चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई की जगह हम लोगों ने रख दिया x और चौड़ाई हमें पता थी 18। अब यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, 18 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर ले आया डिवाइड में हो गया और इसको हल किया, x का मान आ गया 32 और x हमने क्या माना था, लंबाई को। जब लंबाई आ गई 32 तो परिमाप हमें निकालना है, परिमाप के सूत्र में रख दिया हमने, 2 ब्रैकेट लंबाई हमने निकाली थी 32, तो आ गया 32 प्लस 18 चौड़ाई हमें गिवन है 18, इनको ऐड किया 50 या 52 का 100 मीटर। ये आ गया हमारा आयत का क्वेश्चन नंबर 2।
32 मीटर लंबे तथा 18 मीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। ठीक है ना, दोनों के क्षेत्रफल किसका किसका, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। जैसे मैंने पहले बताया था, दोनों के अगर क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों के सूत्र को हम क्या रख देंगे, बराबर। ठीक है, इधर लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर, इधर लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होगा L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग साइड स्क्वायर या भुजा की घात 2 या भुजा गुणे भुजा। ठीक है, भुजा की घात 2 या भुजा गुणे भुजा, ये रख दिया। आयत की लंबाई गिवन है, कितनी है 32, चौड़ाई हमें पता है कितनी है 18, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग में कुछ भी नहीं पता तो यहाँ लिख देंगे भुजा की घात 2। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 18 दूना 36 के 6, 18 2 जा 36, कैरी आया 3, 18 3 जा 54, जोड़ा 57 बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, कल हमने बताया था आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे हल करने हैं, यहां से ये स्क्वायर हटाना है और स्क्वायर हटाएंगे तो यहां लग जाएगा अंडर रूट, और 576 का वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालना हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, तो 576 किसका होगा 24 का, प्लस माइनस मैंने कहा था लगा लेना, और ये आ गई हमारी भुजा। क्या आ गई, भुजा। किसकी भुजा आ गई, वर्ग की। ठीक है, वर्ग की भुजा हमें पता चल गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे 4। भुजा हमने कितनी निकाली 24 इंटू 4 बराबर 96 मीटर। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल में आप समझिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया 96 मीटर। आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थोड़ा चेंजेस करते जा रहे हैं क्वेश्चन में, ताकि किसी भी टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 48 मीटर लंबे एक आयत का क्षेत्रफल 24 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। यदि आयत 3 गुना है तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, अभी तक जो 2 क्वेश्चन हमने पढ़े उसमें क्या था, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर था। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो 24 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। कहने का मतलब जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा उसका 3 गुना, जब उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब किसका क्षेत्रफल आएगा, आयत का। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल तभी बराबर होगा। तो सूत्र वही उसी तरीके से रखते हैं हम, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। मगर ये गलत है अभी, क्योंकि इस सवाल में ये नहीं कहा गया है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ये नहीं कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। वर्ग के क्षेत्रफल का ये कितने गुना है, 3 गुना है। तो जब इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, ये जो है वर्ग का 3 गुना है, तो वर्ग में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों क्या आ गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब इनके सूत्र लिख लेते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा या भुजा की घात 2 और ये गुणे 3 बराबर होने के लिए। ठीक है, आयत का हमें गिवन क्या है, लंबाई 48, चौड़ाई हमें नहीं पता है, हमने चौड़ाई कितनी मान ली x, बराबर वर्ग की भुजा हमें पता है कितनी है 24, तो 24 इंटू 24 इंटू 3। अब यहाँ x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, और x हमने क्या मानी थी, चौड़ाई। तो यहाँ से क्या करेंगे, 48 इधर मल्टीप्लाई में है, 48 उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 48 डिवाइड में आ गया, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 से कम 24, 24 दूना 48, 2 से 24 होता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 जा 36।
x का मान आ गया 36 और x हमने क्या माना था, चौड़ाई। x हमने क्या माना था, चौड़ाई। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। आयत का परिमाप ज्ञात करना है तो हमें लंबाई पता ही है, चौड़ाई निकाल ली है, तो परिमाप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र लगाते हैं, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई की जगह मैंने रखा 48, 48, चौड़ाई की जगह मैंने रखा 36, 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर लिया, 8 6 14, 4 3 7 1 8, 84 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई 8 16 मीटर, ये हो गया आंसर। देखो इन दोनों सूत्रों को आपको बराबर रखना है। कभी सवाल में कहेगा बराबर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के सूत्र आप बराबर रख देना। जब कहेगा कि वर्ग के क्षेत्रफल का ये 3 गुना है, ये 3 गुना भाई बड़ा है, तो उधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कभी कहेगा वर्ग के क्षेत्रफल का ये आधा है तो आधा कर देंगे इसका, ठीक है, 1/3 है 1/3 कर देंगे, तब जाकर दोनों सूत्र बराबर होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 24 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप 12 मीटर लंबे आयत के परिमाप के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। अभी तक उसमें तक क्या था, क्षेत्रफल बराबर थे, अब परिमाप की बात आ गई, परिमाप बराबर है और हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। सेम वैसे ही करना है, दोनों बराबर है तो दोनों के सूत्र बराबर रख देने हैं, मगर क्षेत्रफल के नहीं, क्या बराबर है, वर्ग का परिमाप किसके बराबर है, आयत के परिमाप के बराबर है। दोनों के परिमाप के सूत्र क्या रख देने हैं, बराबर रख देने हैं। तो इधर लिख लेते हैं वर्ग का परिमाप बराबर है इधर किसके, आयत के परिमाप के। दोनों के सूत्र बराबर रख देते हैं। सूत्र है साइड इंटू 4 भुजा गुणे 4, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई L इन प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, भुजा गुणे 4, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अब सवाल में जो गिवन है वो जहां पे अगर भुजा पता भुजा पे रख दो, लंबाई पता लंबाई पे रख दो, चौड़ाई पता आप चौड़ाई पे रख दो, ठीक है। 24 मीटर भुजा वाले वर्ग की भुजा क्या है, 24 मीटर, तो हो गया 24 इंटू 4, 2 ब्रैकेट लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई हमें नहीं पता है तो चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। इसको हल करते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो ये इधर किधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 2 2 जा 4, 24 2 जा 48 इक्वल टू 12 प्लस 6। ये बेटा मीटर चौड़े होगा, ठीक है, चौड़ाई होगी तो ये 12 x यहाँ पे आ जाएगा और 12 यहाँ पे आ जाएगा। नहीं लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस नहीं रहेगा, चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। 24 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप 12 मीटर चौड़े आयत के परिमाप के बराबर है, ठीक है। 2 चौड़ाई की जगह 12 रख दिया, 2 जो था उधर डिवाइड में आया तो यहां से आ गया 48। अब इधर क्या बचा था, x प्लस 12, और ये प्लस का 12 जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 36, ठीक है। और x हमने क्या माना था, x हमने माना था लंबाई, तो लंबाई आ गई 36, ठीक है, लंबाई हो गई 36 और चौड़ाई कितनी हो गई 12। हमें ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 36, चौड़ाई कितनी निकाला हमने, चौड़ाई कितनी आई थी 12, लंबाई हमने निकाला 36, चौड़ाई गिवन है 12, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 6 72, कैरी आया 7, 12 6 36 7 43 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आयत का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। समझना सवाल क्या कह रहा है, जो एक आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल जो भी होगा उसका अगर 1/3 निकालेंगे तब क्या निकल के आएगा, आयत का क्षेत्रफल। सवाल में गिवन है वर्ग का क्षेत्रफल 576 मीटर स्क्वायर हो तथा आयत की चौड़ाई 12 मीटर हो, तो आयत का परिमाप ज्ञात करो, ठीक है, ये हमें बताया गया, ठीक। वही क्षेत्रफल की बात हो रही है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर रख दो, आयत का क्षेत्रफल
बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर अभी नहीं है, बराबर तो मैंने लगा दिया मगर अभी बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि कह रहा है जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग का 1/3 है, वर्ग का 1/3। अब जाके ये दोनों क्या हुए? बराबर हो गए। जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल का 1/3 है। अब दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। सूत्र रख दो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा इंटू 1/3, ठीक है। और यहां पे आप देखो वर्ग का क्षेत्रफल ही दिया हुआ है कितना? 576। तो यहाँ पे हम लोग सीधा वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ भुजा दी ही नहीं, सीधा आपके लिए आसान कर दिया, सीधा क्षेत्रफल ही दे दिया है 576 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल 576 मीटर स्क्वायर। आयत की चौड़ाई 12 दे दी गई है, तो चौड़ाई आयत की 12 दे दी गई, तो यहाँ पर हम लोग चौड़ाई की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 12 लिख लेते हैं, ठीक है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। अब देखो लंबाई हमें नहीं पता है, जो हमें लंबाई नहीं पता है ज्ञात करते हैं। ये 12 इधर, जो 12 है इधर किसमें है? मल्टीप्लाई में है, उधर किसमें जाएगा? डिवाइड में जाएगा, ठीक है। उधर डिवाइड में ले जाते हैं, उधर डिवाइड में चला जाएगा 12। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 9 जा 27, पूरा कट गया, 3 2 जा 6। अब 12 से इसको काटते हैं, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 1 कम 12, 7 बचे हो गया 72, 7 बचे हो गया 72, वर्षन 72। लंबाई कितनी आ गई? 16। लंबाई कितनी आ गई? 16 आ गई, ठीक है। अब हमें याद करना है आयत का परिमाप। सीधा सूत्र में रख दो, सूत्र 2 ब्रैकेट लंबाई, लंबाई 16 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर, 12 मीटर, ठीक है। 2 इंटू 16 12 28 और 28 दूना 56 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। आप लोगों को संभवतः समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। नहीं समझ आता एक बार फिर से आराम से रुक के देखना, ठीक है, बैक करके देखना, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। दोनों के परिमाप अगर सवाल में देखो, दोनों के परिमाप अगर दिए होते हैं, परिमाप कहता है बराबर है या 3 गुना है या 4 गुना है, तो दोनों को परिमाप बराबर रखना है। जो 3 गुना उधर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसका 3 गुना हो 1/3 है 1/3 कर देना है, उसका 2 गुना हो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे करके उनके सूत्रों को बराबर रख लेना है। फिर जो जहां पे संख्या आपको गिवन है, दी हुई है, वहीं पे रख के रख देना है, आपको पद निकाल लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है? 36 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल 48 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ पे क्या क्षेत्रफल की बात हो रही है? दोनों की क्या बात हो रही है? आयत का क्षेत्रफल की बात हो रही है। ये लंबे आयत का क्षेत्रफल 48 मीटर भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। दोनों के क्षेत्रफल के सूत्र हम रख लेते हैं उसी तरीके से। आयत का क्षेत्रफल और इधर रख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। अभी बराबर का निशान नहीं लगा सकते क्योंकि अभी इसमें कंडीशन दी हुई है, ये नहीं कहा दोनों बराबर है, ठीक है ना। क्या कहा है? जो आयत का क्षेत्रफल है, बेटा ध्यान समझना, जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। समझ में आई बात? जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। आधा मतलब हाफ, आधा है तो इसको आधा कर देते हैं, आधा है तो आधा कर देते हैं। अब ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के आधे भाग से, ठीक है। बराबर हो गया, सूत्र रख देना है, बाकी काम बस नहीं करना है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा या भुजा की घात 2 इंटू 1/2, ठीक है। रख देते हैं। आयत की लंबाई पता है 36, चौड़ाई पता नहीं, चौड़ाई मान लेते हैं x। भुजा इंटू भुजा, भुजा कितनी वर्ग की? 48, 48 इंटू 48 इंटू 1/2। यहां से 36 किसमें है? मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा किसमें चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। काट देते हैं, इनको काट देते हैं, ठीक है। 4 से काट दो, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 3 से काट दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से काट दो इसको, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 6 जा 18 और 16 2 जा
32, x का मान आपका आ गया 32 और x हमने क्या माना था, चौड़ाई को। चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, 32। क्वेश्चन में चौड़ाई पूछा होता तो ये हमारा आंसर हो गया होता, मगर क्वेश्चन में क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। परिमाप का सूत्र लगा देते हैं, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 लंबाई की जगह हमने रखा 36 जो आपको गिवन है, 36 प्लस चौड़ाई हमने निकाली हुई है 32, ठीक है। 2 6 2 8 3 3 6 68 हो गया। 2 और ब्रैकेट के बीच निशान किसका होगा, मल्टीप्लाई का। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और ये 13 मीटर, ठीक है। 2 8 16 के 6 2 6 12 13, ये आ गया 136 मीटर। तो इस प्रकार जो है ना वर्ग और आयत मिलाकर जो है क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और जो है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने जो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, आपको केवल इनको समझना है, आपको वीडियो खोल लेना है और वीडियो खोलने के बाद इनको देखना है और क्वेश्चन समझने हैं इस कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन का एक पीडीएफ, इसी प्रकार के 10 क्वेश्चन का एक पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। टेलीग्राम पे मिल जाएगा या ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, जो कोचिंग का ग्रुप है, ठीक है, उस पे डाल दूंगा। तो आप लोगों को 10 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। आप ये क्वेश्चन समझने के बाद, जो मैंने 5-6 क्वेश्चन समझाए हैं, ये क्वेश्चन समझने के बाद वो 10 क्वेश्चन आप अपने मन से लगाने का प्रयास करना, ठीक है। फिर उन क्वेश्चनों में कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत आती है तो हमें आप जरूर बताना। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चन। और मैं बता दूं आपको, क्षेत्रफल में जो है मैं टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन बताऊंगा। जितने भी टॉपिक होंगे, जहां से भी ये क्वेश्चन बनाना चाहे, हर टॉपिक से एक टॉपिक, चाहे एक लेक्चर 15 मिनट का ही क्यों ना हो, छोटा सा लेक्चर हो, मगर हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। और क्षेत्रफल पूरी हो जाने पर, क्षेत्रफल के सारे क्वेश्चन हो जाने पर एक बार मैं फिर से 30 से 50 क्वेश्चन का एक बैंक आपको बना के दूंगा। और उन 50 क्वेश्चन में से 90% गारंटी है वहां अलग से नहीं आएगा। जीएलवी 2023-24 की क्षेत्रफल से अगर कुछ भी आता परीक्षा में 23-24 में, तो वो अलग से नहीं आएगा। मगर आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस जरूर करना है आपको। सवाल समझने के बाद अगर आप सवाल समझे, हाँ लगा आपको आ गया समझ में, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो 1-2 दिन में वॉश आउट हो जाता है आपके दिमाग से, ठीक है। और अगर आपको सवाल यहाँ समझ में आ गया, उसके बाद आपने पीडीएफ में जो क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चनों को आपने लगाया, अपने मन से लगाया, देन वो जो है आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी उसी तरीके से। तो आपके वो क्वेश्चन जो है दिमाग में बैठ जाएंगे। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आगे आने वाले भी क्वेश्चन आपको ऐसे अलग क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इस तरीके से कर पाओगे, ठीक है। सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, ठीक है। और ईश्वर से कामना है आप लोग खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, दिन रात एक करके मेहनत करो, पढ़ाई करो, ठीक है। सभी बच्चों को मेरा राधे राधे, खूब मेहनत करो और अपने माँ बाप की सेवा करो। जय हिंद, जय भारत।